कहे न दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। महमत कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। आनंद कंदम प्रभुरेव चंद्रम, ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परे सपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री महामत कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित्त धर। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक, सो बाता बुजरक। अब कहूँ फेर के। साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चिद घन स्वरूप अनादि अक्षरादि निराश्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब, परम पूजनीय परम वंदनीय आदरणीय गुरु महाराज जी, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, सभी साधना लय परिवार, ट्रस्टीगण, साथी, गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सब धर्म प्रेमी, धर्म शिरोमणि, मेरे धनी के लाडले आत्म समुदाय सुंदर साजी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साजी महीना व्यापी रूप में आयोजित इस वितक चर्चा के इस घड़ी में
आज हम उपस्थित हुए हैं। आज दूसरा दिन। कल के प्रसंग में लालदास महाराज ने भविष्य पुराण का प्रमाण रखते रखते बीतक प्रारंभ किया है। इन सब के पीछे कारण क्या है यह हम श्रवण कर चुके हैं। पहले लालदास महाराज जी शास्त्र प्रमाण रखते हैं। शास्त्रों के द्वारा निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होने के प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है। इसीलिए भविष्य पुराण का साक्षी रख दिया है, क्योंकि ये निष्कलंक बुद्ध अवतार की बीतक होने के कारण ये स्वरूप आने की जो भविष्यवाणी है उसके आधार पर भविष्य पुराण का प्रमाण रखते हैं। और उसके बाद अब बीतक प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं आगे अपनी बीतक। शास्त्र ने इस प्रकार कहा, शास्त्र कहे यूं कर, इस प्रकार बताया है। अब मैं आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धर। अब मैं आगे जाकर के अपनी बीतक लिखने जा रहा हूँ। सुंदर साजी उसको धारण करना, चित्त में धारण करना, ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करना करके अब बीतक प्रारंभ करते हैं। अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब मूल मिलावा से बीतक प्रारंभ होता है। कब से बीतक कब की है ये कहानी, ये बीतक? तो जब सृष्टि बना ही नहीं है, ये मायावी सृष्टि की रचना हुई ही नहीं थी, ये ब्रह्मांड बना ही नहीं था। उससे पहले ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूँ आपा बीती। उस समय से जब कुछ पैदा हुआ ही नहीं था, सृष्टि बनी ही नहीं थी, उससे पूर्व उस मूल मिलावा के विषय में अब मैं बताने जा रहा हूँ। लालदास महाराज जी कहते हैं तो ये सृष्टि बनने से पहले भी कुछ तो था। सज्योतिर सत्यमेकं जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ते। शास्त्रों ने भी लक्षित कर दिया है कि ये सृष्टि बनने से पूर्व एक सत परब्रह्म परमात्मा थे। परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदांत सारोहम सर्व शास्त्र सुनिश्चित। एक परब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम में। वो परब्रह्म परमात्मा कैसे है? अब इसके लिए शास्त्रों ने बहुत खोज किया है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का धाम कैसा है, परमात्मा उस दिव्य परम धाम में क्या क्या करते हैं, कैसी लीला होती है, इसके लिए शास्त्रों ने बहुत खोज करके सांकेतिक रूप में बता दिया। और शास्त्र अध्ययन करने वालों ने अब उन्हीं संकेत के आधार पर अपने अपने अंदाज में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं। फिर भी शास्त्र ने ये निश्चित कर दिया है वो परमात्मा कैसे है? सच्चिद आनंद वाले, सच्चिदानंद रूपाय। वो परमात्मा सच्चिद आनंद रूप स्वरूप वाले हैं। किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर हम जानना चाहें कि वो व्यक्ति करके कहें तो वो कैसा है करके अगर कोई पूछता है ना तो हम कहते हैं वो तो बहुत अच्छा है। उसका बाहरी स्वरूप का वर्णन नहीं होता है, उसके अंदर जो गुण है ना वो गुण को हम याद करते हैं। किसी को भी याद करना है वो तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, जैसे आंख में डालो तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी कहते हैं। कोई कहता है वो कैसा, अरे वो तो इसका तो हृदय पत्थर जैसा है कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसके विषय में हम बात करते हैं, उसी को याद करते हैं। किसी को याद करना हो तो उसके अंदर जो गुण विद्यमान है, गुण कहूँ या अवगुण कहूँ, जो भी हो, जो क्वालिटी है उसको हम याद करते हैं। तो इसी तरह से परब्रह्म परमात्मा कैसे है? तो शास्त्रों ने बताया है परमात्मा सच्चिद आनंद है। 3 शब्द बताया, ये 3 ही गुण नहीं है, और भी बहुत
सारे गुण है परमात्मा के। सद चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, ये परमात्मा के गुण है। परमात्मा सत स्वरूप है। सत का मतलब है जो तीनों काल में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो सत है। पर ब्रह्म परमात्मा सत है तो परमात्मा के ही अंश जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, हमारे अंदर जो आत्मा विद्यमान है वो भी सत है। परमात्मा अंश है तो आत्मा अंश है। परमात्मा सागर है तो आत्मा एक बूंद है। जैसा गुण परमात्मा का है वैसा ही गुण आत्मा का भी है। इसीलिए परमात्मा सत है तो आत्मा भी सत है। बाकी धरती में कोई भी चीज सत नहीं है, सब असत है, सब असत है। सत का मतलब जो कभी बदलता नहीं हो, जो कभी परिवर्तन न हो। संसार में तो हर चीज परिवर्तनशील है। ये शरीर जो देखते हैं ये परिवर्तनशील है। देखते बचपन से युवा अवस्था या बुढ़ापा आ जाता, देखते ही देखते इतना सुंदर शरीर, इतना कुरूप दिखने लगता है। ये तो क्षण क्षण बदलता ही जा रहा है। शरीर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, व्यवहार परिवर्तनशील है, हर चीज, इस संसार के हर चीज परिवर्तनशील है। हमारा मन भी परिवर्तनशील है। ये मन कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, एक एक क्षण में बदलता ही जाता है। इतना रंग बदलता है ये मन, उतना रंग तो गिरगिट भी कभी नहीं बदलता होगा, इतना मन रंग बदलता है अपना। तो ये परिवर्तनशील संसार में सत्य कहीं नहीं है, सत्य केवल परमात्मा है और आत्मा है। इसी तरह से चिद गुण है परमात्मा का। चिद का मतलब है ज्ञान स्वरूप, पूर्ण ज्ञान स्वरूप। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, चिद घन स्वरूप है। परमात्मा चिद है तो आत्मा भी चिद है। परमात्मा को सब ज्ञान है, ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है। इसी तरह से आत्मा, हम जिसको मैं कहते हैं, मैं, मुझे भी सब ज्ञान है, मैं को भी सब ज्ञान है। इस आत्मा को ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है। मुझे इस चीज का ज्ञान है, वो भी ज्ञान है। मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, ये भी तो ज्ञान ही है ना। अगर कोई मुझे मेरे से पूछे कि आप ऐसा काम करो तो मैं कहती हूँ ये मुझे ज्ञान नहीं है, ये करना मैं नहीं जानती हूँ, ये आता नहीं मुझे। इसका मतलब क्या है? आता नहीं, नहीं आने का भी तो ज्ञान है ना। मुझे पता है कि ये मुझे नहीं आता है, इसका मतलब है अज्ञान का भी ज्ञान है। आत्मा को अज्ञान का भी ज्ञान है, ज्ञान का भी ज्ञान है, तो परमात्मा को भी ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है। इसका मतलब है परमात्मा चिद स्वरूप है। उसी तरह से परब्रह्म परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसके लिए तो क्या व्याख्या करें, वो तो व्याख्यातीत है। आनंद के विषय में तो कैसे वर्णन करें, ये तो बस स्वाद लेने का है, ये तो बस अनुभव करने का है, ये तो बस पीने का चीज है। आनंद की व्याख्या कोई भी नहीं कर सकता है। शास्त्रों ने भी आनंद की व्याख्या के लिए हाथ ऊपर कर दिया है। आनंद घी का स्वाद जैसा है। जिस तरह से घी का स्वाद कैसा होता है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अगर कोई पूछे घी का स्वाद बताओ तो उसको तुम भी एक चम्मच चख लो, पता चल जाएगा, बस इतना ही है। इसी तरह से आनंद को व्याख्या कौन कर सकता है? जो परमात्मा की भक्ति में डूबा हो, जो परमात्मा के प्रेम में भीगा हो, उसको ही आनंद का अनुभव हो जाता है। परमात्मा के सिवा संसार में कहीं भी आनंद नहीं है। हम हर चीज में आनंद ढूंढते हैं। हम आत्म स्वरूप होने के कारण हमारा गुण आनंद है, इसीलिए हम संसार में आनंद ही चाहते हैं, आनंद ही ढूंढते हैं। हर कार्य हम करते हैं, जो मेहनत हम करते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं ना। बचपन से लेकर के जितना भी मेहनत करते हैं अपना करियर बनाने के लिए, लास्ट में जाकर के क्या है, बाद में जाकर के आनंद होगा। ये आनंद प्राप्त
प्राप्ति के प्रलोभन से जीवन भर हमने दुख उठाया है, मेहनत किया है। एक ही उद्देश्य है, आनंद का खोज, आनंद की प्राप्ति हो हमें। लेकिन संसार में आनंद न कभी किसी को हुआ न किसी को होगा। ये तो केवल सुख है, क्षणिक है, कुछ समय लगता है, ये सुख है, ये आनंद है, लेकिन तुरंत उसके बाद दुख आ ही जाता है। कभी भी हमेशा सुखी कोई नहीं रहता है संसार में, क्योंकि आनंद तो परमात्मा के श्री चरणों में है। एक बार परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपने भक्तों को बुला करके जो जिस चीज को चाहता है वही दे रहे थे, बांट रहे थे। भक्तों को कह रहे थे क्या चाहिए मांगो, मैं दे देता हूँ। बेचारे भक्त क्या मांगते, परमात्मा व्यापार अच्छा नहीं हो रहा है, आशीर्वाद दो, तथास्तु बोल दिया। बेटी की शादी नहीं हो रही है, आशीर्वाद दो, तथास्तु बोल दिया। जो भी है, जो भी संसारिक मनोकामनाएं हैं, भक्तों ने सब मांगा। बांटते बांटते पता नहीं बीच में कुछ ऐसा चीज था जो परमात्मा ने जमीन पर गिराया और अपने श्री चरणों से उसको छुपाया, ढक दिया। भक्तों को तो पता ही नहीं चला, राधा जी ने देख लिया। परमात्मा श्री कृष्ण ये क्या छुपा रहे हैं। तो जब सारे भक्त चले गए तो राधा जी पूछती है श्री कृष्ण से कि अभी आपने बांटते बांटते सभी भक्तों को दे रहे थे, आप अपना भंडार से लुटा रहे थे, लेकिन बीच में आपने क्या छुपाया चरण के नीचे। तब श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कान में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो राधे, मेरे भक्तों ने मुझे मेरे साथ जो भी मांगा मैंने दे दिया, लेकिन ये आनंद है ना, वो मैंने अपने चरणों से छुपा के रखा है। अब इन लोगों को संसार में सब कुछ मिलेगा, लेकिन आनंद कभी नहीं मिलेगा। अगर उनको आनंद चाहिए तो मेरे ही शरण में आना पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर हम आनंद चाहते हैं तो परमात्मा के चरण में ही आनंद है, इससे बढ़कर आनंद कहीं भी नहीं है। सुंदर साजे, जीवन में जितना भी मान पद धन रोग जो भी हो हमारे पास, लेकिन शांति किसी को नहीं है, आनंद किसी को नहीं है। धन होने से आनंद नहीं बढ़ता है और न होने से भी जीवन नहीं चलता है, यही मुश्किल है। जितना भी चीज हो, वैभव हो, लेकिन वो व्यक्ति आनंद के साथ है ये कभी नहीं होता है, क्योंकि ये आनंद परमात्मा का गुण है, आत्मा का गुण है। इसी तरह से सच्चिद आनंद अनंत परमात्मा अनंत है, कभी अंत नहीं है। वहाँ अद्वैत स्वरूप है, वहाँ द्वैत द्वय भाव दुविधा नहीं है संसार की तरह। साकार, साकार मतलब अस्तित्ववान, परमात्मा अस्तित्ववान है। संसार का तो कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं है। परमात्मा ही साकार है। और प्रेम ये बहुत सुंदर गुण, ये परमात्मा का अपना ऐसा गुण है जिसके द्वारा परमात्मा का स्वरूप का पहचान हो जाता है। मामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी कहते हैं, प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनि में ना। चाहे प्रेम कहो चाहे ब्रह्म कहो, एक ही है। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है प्रेम, और ये दो संसार में नहीं है। जहां ब्रह्म है वहीं प्रेम है। तो ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। और संसार में क्या है, संसार में भी तो हम प्रेम कहते हैं, वो तो प्रेम का नाम ही है, ये तो प्रेम के नाम पर मोह है। प्रेम और मोह में फर्क क्या है? प्रेम में कहीं स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन मोह में स्वार्थ ही स्वार्थ होता है। किसी को हम प्रेम तब तक करते हैं जब तक वो हमसे प्रेम करता है, जब तक उससे हमें कुछ मिलता है तब तक हम उसको प्रेम करते हैं। जब कुछ नहीं मिलता है तो
तो हमारा प्रेम भी खत्म होता है। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, इसमें स्वार्थ होता है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, ये तो लुटाता ही रहता है, कभी घटता नहीं है, पल पल बढ़ता ही है। ये प्रेम परमात्मा का गुण है और आत्मा भी हमेशा यही प्रेम ही चाहता है। हम हमेशा प्रेम चाहते हैं, दूसरों से प्रेम ही चाहते हैं। कोई हमसे प्रेम से बात करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, यही अभिलाषा हमारे में होती है, क्योंकि हम आत्मा स्वरूप है। ये आत्मा हर पल प्रेम ही चाहता है। हम भाव ग्रहण करते हैं, हम प्रेम ग्रहण करते हैं। सामने वाला के अंदर हमारे प्रति उसके हृदय में कितना प्रेम है, उसको हम ग्रहण करते हैं। यह आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण जीवन है, परमात्मा का गुण जीवन है। जब तक आत्मा है तब तक हमारा जीवन है। जिस दिन आत्मा ये शरीर को छोड़ के चली जाएगी, उस दिन हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। और सुंदर और एक गुण है सुंदर, परमात्मा और आत्मा दोनों का गुण सुंदर है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम सुंदर है। जिस दिन आत्मा छोड़ के जाएगी, जितना भी हम श्रृंगार करें लेकिन सुंदर नहीं होता है ये शरीर। थोड़ी देर, एक दिन बाद बदबू आने लग जाता है, क्योंकि आत्मा न होने से सुंदरता भी नहीं रहती है, ये तो कुरूप बन जाता है। तो ये 9 गुण जो है परब्रह्म परमात्मा के हैं, तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने दिव्य धाम में रहते हैं और सत परमात्मा के सत गुण से उनके ही अंश बाल लीला करने वाले अक्षर ब्रह्म होते हैं और चित स्वयं परमात्मा है और आनंद है परमात्मा के हलादिनी शक्ति श्यामा जी। और श्यामा जी से फिर 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं। सारा 25 पक्ष परम धाम आनंद का विस्तार है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने 25 पक्ष परम धाम में निवास करते हैं। परमात्मा का धाम कैसा है, इसके लिए मामती प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में बहुत सारे ऐसे चौपाइयां रख दिए हैं जो परब्रह्म परमात्मा का धाम के विषय में है। शास्त्रों ने तो केवल संकेत ही कर दिया था, परब्रह्म परमात्मा का धाम कैसा है इसके विषय में कैसा है ये भी नहीं बताया। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में इस लोक के चंद्र सूर्य नहीं रहते हैं, पहुंचते ही नहीं, और जिस धाम में जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता है, वो धाम मेरा है करके संकेत कर दिया है। उन्हीं शास्त्र प्रमाण के आधार पर प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा के धाम के विषय में बताया है। धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहरे बन के सोए, पश्चिम चौगन बढ़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 सिमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के। ऐसे 25 पक्ष युक्त दिव्य परम धाम में परब्रह्म परमात्मा अपनी आह्लादी शक्ति श्यामा जी और अपने ब्रह्म अंगनाए 12,000 ब्रह्म आत्माओं के साथ में रहते हैं और प्रेम की लीला करते हैं। परम धाम ही प्रेम का भूमि है। हर चीज में प्रेम है, हर चीज में नूर ही नूर है, हर कण कण में नूर है। जहाँ कहीं नूर है ऐसा सुंदर परम धाम है। जहाँ कण कण में है नूर भरा शोभा परम पार, ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, ओ परम
दिव्य परम धाम, कण कण में नूर है, हर कण कण में धनी का प्रेम है। जैसा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का है, वैसा ही सच्चिदानंद गुण वाला परम धाम है। हर चीज में वही गुण है, और नूर, नरमाई, खुशबू, शीतलता, चेतनता, ये सारे परम धाम के गुण है। हर चीज में वो गुण विद्यमान है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हर चीज में ऐसा गुण है। और परम धाम में जड़ तो कुछ होता ही नहीं है, सब चेतन ही चेतन है। अरस सबे है चेतन, हर चीज में सब गुण, सब न्यामत एक चीज में कमी नमा है कि न। प्राणनाथ जी कहते हैं सब चीज चेतन ही चेतन है परम धाम में, हर चीज में सब गुण विद्यमान है, सारा न्यामत है, हर चीज में है, कहीं कुछ कमी नहीं है। एक बालू के कण से लेकर के बड़े बड़े पेड़ और पशु तक में सारे ये गुण विद्यमान है। ऐसे दिव्य परम धाम में परब्रह्म परमात्मा अब प्रेम की लीला करते हैं, ब्रह्म प्रियाओं के साथ प्रेम की लीला करते हैं, पशु पंछियों के साथ प्रेम में लीला करते हैं, पेड़ पौधे सब धनी का प्रेम पान करते हैं, उनका खुराक ही प्रेम है। एक नजर, अपने नजर से जब प्रेम पिलाते हैं धाम धनी, तब सबका अपना खुराक पूर्ण हो जाता है। अब धाम धनी अष्ट प्रहर 8 प्रहर में क्या क्या लीला करते हैं, वो सारा वर्णन हमें वाणी में मिल जाता है। परब्रह्म परमात्मा राजी महाराज रंग महल में पांचवी भौम से सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक में क्या क्या लीला करते हैं, इसको कहते हैं अष्ट प्रहर लीला। तो सुबह 6 बजे पांचवी भौम से उठ करके सीधा तीसरी भौम में आते हैं और वहीं पर सारी लीला होती है। तीसरी भौम में आकर के पूर्व तरफ लौट करके, पूर्व तरफ अपना मुंह करके सभी पशु पंछियों को दर्शन देते हैं, पेड़ पौधों को दर्शन देते हैं। ये सब धनी के प्रेम के लिए लालायित होते हैं। ये भूमि ही प्रेममय भूमि है, यहाँ प्रेम की ही लीला होती है। जितने भी ब्रह्म आत्माएं हैं ये धनी के ही प्रेम स्वरूपा है, ये धनी के साथ प्रेम की ही लीला करते हैं। करते करते इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि कभी कभी ज्यादा प्रेम हुआ ना तो प्रेम का भी महत्व पता नहीं चलता है। तो ऐसे प्रेम की लीला करते करते कभी कभी प्रेम के विषय में झगड़ा भी हो ही जाता है, लेकिन वो प्रेम का झगड़ा है। सबके साथ प्रेम, हर चीज के अंदर, हर पशु पंछी, हर पेड़ पौधे, हर लता पत्ती जितने भी है, बालूस के कण से, ईंट से, पत्थर से लेकर के ब्रह्म आत्मा तक सबके हृदय में धनी का प्रेम है। धनी ही धनी है, सबके हृदय में राज्य ही राज्य विराजमान है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सृष्टि में भी तो परमात्मा है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सब मेरे अंश है, सब में मैं विराजमान हूँ करके भगवान कहते हैं। तो दिव्य परम धाम में तो हर चीज में धाम धनी विराजमान है। और सुबह जब तीसरी भौम में आकर के राजी महाराज सारे पशु पंछी पेड़ पौधों को दर्शन देते हैं, तो अब ब्रह्मात्माएं और श्यामा महारानी भी आती है तीसरी भौम में आकर के। अब राजी महाराज से अनुरोध करती है, विनती करती है कि हे धाम धनी चले। अब सुबह का समय है, एक लीला है, समय के हिसाब से ऐसे तो दिव्य परम धाम में समय का कोई असर नहीं होता है। यहाँ हमें समय के आधार पर चलना पड़ता है, लेकिन वहाँ राजी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही समय उपस्थित होता है, इसीलिए वहाँ लीला होती है। चांद सूरज धनी के हजूर, धनी की हजूर हजूरी है। जैसा लीला करना चाहते हैं धाम धनी वैसा ही समय उपस्थित होता है। ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जा। यहाँ रात होता है तो सोते हैं हम,
सुबह होता है तो जगते हैं हम, लेकिन वहाँ जब धनी जैसा चाहते हैं वैसा ही समय उपस्थित हो जाता है धनी की सेवा के लिए। फिर भी समझने के लिए समय के हिसाब से कहना पड़ता है, समय के हिसाब से एक रूटीन चलता है। तो अब सुबह 6 बजे उठने के बाद तीसरी भोम में जब राज जी महाराज पहुंचते हैं तो अब सखियां अर्जी करती है, चलिए जमुना जी में झीलना के लिए जाते हैं। मरवाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा राजी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट के देवरी में जहाँ रामत की जेरा, रामत की जेरा, रतन जड़ित के महाल में, रतन जड़ित के महाल में धन की जी रंग बिलास। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, मारा राजी चलो जमुना जल झीलिए। जब सखियां विनती करती है तो अब तीसरी भोम से दूसरी भोम, दूसरी भोम से प्रथम भोम होते होते 100 सीढ़ी उतरने के बाद चांदनी चौक होते हुए अब जमुना जी में जाते हैं। पाट घाट में झिलना होती है, उसके बाद वहां श्रृंगार करके रामत करके अब एक परिक्रमा लगाते हैं। कुंजवन की रेती में जाते हैं, वहां दौड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। उसके बाद फिर पश्चिम तरफ फूलबाग नुरबाग में जाकर के फूलों का सुगंध लेते हैं और उसके बाद फिर उत्तर तरफ जाकर के लाल चबूतरा पर बैठ जाते हैं और सारे पशुपक्षी बड़वन में आते हैं और वहां आकर के अपनी अपनी कला दिखाते हैं, अपना अपना खेल दिखाते हैं और एक एक सखी का जमात होता है और अपने अपने जमात होते हैं पशु पंक्षियों का, वो खेल करते हैं। जो जीत जाता है उनके लीडर सखियों को माला पहनाया जाता है। इस तरह से ऐसी लीला करके अब लौट करके फिर तीसरी भोम के पटशाल में आ जाते हैं और वहां श्रृंगार होता है, राजी महाराज का श्रृंगार होता है, श्यामा जी का श्रृंगार, सखियों का श्रृंगार। उसके बाद बाल भोग होता है 7:30 बजे। अब उसके बाद 5 जुत्त सखियां अपनी अपनी सेवा के लिए जाते हैं। कोई रसोई के चौक में रसोई बनाने के लिए जाते हैं, कोई सात घाट में फल लेने के लिए जाते हैं, कोई फूलबाग में फूल लेने के लिए जाते हैं, कोई अन्न वन में अन्न लेने के लिए जाते हैं, तो कोई पान के सामग्री ढूंढने के लिए जाते हैं। इस तरह से 5 जुत्त सखियां अलग अलग सेवा में जाती है। जितने भी सखियां हैं वो तीसरी भोम में रहते हैं। अब यहाँ नीरत होता है, 9 बजे तक नीरत की लीला होती है। हर दिन का ऐसा ही रूटीन है। नीरत होने के बाद सखियां अपनी सेवा करके लौटती है और 11:15 बजे के आसपास अब राजभोग होता है, भोजन लीला होती है। उसके बाद अब राज श्यामा जी को विश्राम करा करके सखियां वन में जाती है। पूरा वन में जाकर के धाम धनी की लीला का गुणगान करती है, धाम धनी का प्रेम के याद करती है और जब 3 बजता है लौट के आ जाती है। और हर दिन अलग अलग जगह में घूमने के लिए जाने का रूटीन है। तो शुक्ल पक्ष में दूर दूर घूमने के लिए चले जाते हैं और कृष्ण पक्ष में पास पास के जगह में चले जाते हैं। तो जब कृष्ण पक्ष हो तो वन में घूम करके स्नान करके श्रृंगार करके फिर वापस आ जाते हैं। चांदनी चौक में उतर के फिर थोड़ी देर पशु पंक्षियों का लीला देख करके रसोई के चौक में भोजन ग्रहण करके और फिर चौथी भोम में जाकर के नीरत करके 5वीं भोम में विश्राम करते हैं। अगर शुक्ल पक्ष हो तो वन में ही भोजन करके सीधा 9 बजे लौट के अपने अपने विश्राम स्थल पर जाते हैं। ये है हर दिन की लीला।
ऐसा ही सोचता है, वहाँ द्वैत भाव बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, सर्वगुण संपन्न है। परम धाम में एक ही चीज की कमी है, वो चीज है कमी। कमी चीज की कमी है ही नहीं। जैसा चाहते हैं वैसा ही तुरंत उपलब्ध हो जाता है, हर चीज पूर्ण है, क्योंकि परमात्मा पूर्ण स्वरूप है, पूर्णमद पूर्णमिदं, पूर्ण ही पूर्ण है, वहाँ कमी है ही नहीं। तो ऐसे में लीला करते करते कभी कभी ज्यादा प्रेम हो जाता है तो उसका भी महत्व पता नहीं चलता है। एक पातशाही अरस की दूजा वाहेदत इसक, सो देखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। राजी महाराज चाहते हैं मेरा प्रेम कैसा है, इनको अनुभव कराऊं, प्रेम का महत्व समझाऊं। और बादशाही जो है मेरे साथ है, तो मेरे छत्र छाया में ये कितने सुरक्षित है, ये भी इनको अनुभव कराऊं। राजी महाराज ने दिल में ले लिया, क्योंकि वहां प्रेम का झगड़ा हो गया है। ब्रह्मात्माएं कहती है हमारा प्रेम सबसे ज्यादा है, श्यामा जी कहती है हमारा प्रेम सबसे ज्यादा है, और राजी तो क्या कहे, राजी का प्रेम तो है ही ज्यादा। रूहे बड़े रूहों सो मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक इसक है हमें। श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं मिलकर के धामधनी से बहस करती है बात में कि हमारा प्रेम ज्यादा है, हमारा प्रेम इतना ज्यादा है कि हम आपके आशिक है, इतना क्वालिटी इतना ताकत है हमारे प्रेम में कि हम जहां भी जाते हैं आपको खींच करके अपने पास ले आते हैं। सखियां धनी के पास, धनी सखियों के पास, ये तो प्रेम का संबंध है। प्रेम किसका ज्यादा है, प्रेम में तो सब कुछ पूर्ण ही पूर्ण होता है, लेकिन ऐसे में भी बहस हो जाता है कि हम आशिक हैं। फिर जवाब रूहनों को इन भी तो दिया हक्का, इसका तुम्हारा भले है पर मैं तुम्हारा आशिक, भले तुम्हारा प्रेम ज्यादा हो लेकिन मैं तुम्हारा आशिक हूँ। इस तरह की बातचीत होती ही रहती है, क्योंकि प्रेम का गुण एक ये भी है कि प्रेम में छेड़खानी होती रहती है। तो ऐसा इस प्रकार का प्रेम का झगड़ा चलता ही रहता है। तो राजी महाराज मन ही मन विचार करते हैं, हक के कहा मैं रब्द न करूं, कर दिखाऊं तुमको, इसका मेरा तब देखोगे, नेक न्यारे हो मुझसो। अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता बाबा, बस करके कोई जीतता नहीं है तुमसे, लेकिन मैं तुमको इसक दिखाऊंगा, मेरा प्रेम दिखाऊंगा। मेरा प्रेम तब देखोगे जब कुछ समय मेरे से दूर रहोगे, तब मेरा प्रेम का महत्व तो पता चलता है। ऐसा धाम धनी ने दिल में लिया, तब हक के दिल में उपजा, मैं दिखाऊं अपना इसक और दिखाऊं साहेबी, रूह जानत नहीं मुतलक। निश्चित रूप में ये रूहें, ये ब्रह्मा आत्माएं जानती नहीं है कि मेरी साहेबी कैसी है, मेरा प्रेम कैसा है। इसको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे पास है। तो ज्यादा प्रेम, हमेशा प्रेम ही प्रेम हो ना, प्रेम का महत्व नहीं होता है। प्रेम का महत्व समझने के लिए बिछोड़ होना पड़ता है, संयोग का महत्व समझने के लिए वियोग होना पड़ता है। जितना वियोग होता है उसके बाद प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी चीज जब तक अपने पास में होता है तब तक उसका महत्व पता नहीं चलता है। जब वो चीज अपने पास से दूर होता है, अपने पास में नहीं रहता है, तब पता चलता है वो चीज कैसा था, वो क्या था। बच्चे भी जब तक माँ बाप के गोदी में रहते हैं तब तक उनको माँ बाप का महत्व नहीं होता है। जब वो दूर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तब घर का महत्व, अपनों का महत्व, परिवार का महत्व तब समझ जाते हैं। ये ऐसा ही होता है। तो अब धाम धनी ने विचार किया कि इनको मेरा प्रेम और मेरी
शाहे भी दिखानी है। इसीलिए अब क्या करेंगे, इनको थोड़ा अलग करना है। हमेशा नहीं, दूर तो स्वयं राज्य भी नहीं रह सकते हैं। रह ना सकूं मैं रूहे बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन। न मैं रह सकता हूं, न ये रह मेरे से दूर रह सकती है। लेकिन कुछ समझाने के लिए भी दूर तो करना ही पड़ता है। रूहे बेनी आज थी बीच कवारी हजार, जाने नर साप की साहेबियां पार। बेचारे अनजान है ये रूहे, कुछ पता नहीं है इनको, इसीलिए अब थोड़ा इनको दूर करना है। विचार किया और कैसे तुम लोग मेरे से दूर हो जाओ, कुछ समय अलग हो जाओ, तब मेरा प्रेम पता चलेगा करके सीधा मुख से तो नहीं कह सकते हैं। इसीलिए राजी महाराज ने बहुत सुंदर प्लानिंग बनाया। ऐसा ही रूटीन हर दिन चलता ही रहता था, लेकिन आज के दिन सुंदर साथ जी थोड़ा ध्यान दें इस शब्द को। मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आज के दिन परम धाम जागृत का भूमि है। वहाँ आज के दिन कुछ गड़बड़ हो जाता है रूटीन में, और ये आज परम धाम का आज जब से खेल में आए हैं वो आज के ही दिन है। जिस दिन खेल में आए आज के ही दिन है। और ये सृष्टि कितना समय तक चलता है, महाप्रलय के बाद जब परम धाम में जग जाएंगे वो भी आज का ही दिन होता है। ये आज के दिन के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, इसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे। आज के दिन में कुछ रूटीन गड़बड़ हो जाता है। सुबह से लेकर के वही रूटीन चलता ही आया, चलता ही आया। जब 9 बजे का समय है, 9 बजे का रूटीन है, हमेशा अक्षर ब्रह्म जो अक्षरधाम में है, पर ब्रह्म परमात्मा के 7 अंश के एक अंश है। सत सागर जैसा है तो एक बूंद जैसा, सत के अनेकों कला में एक कला है अक्षर ब्रह्म। वो अक्षर ब्रह्म हमेशा अक्षरादित्य के दर्शन के लिए आते हैं। हर दिन का ये रूटीन है। कुटस्थ एवं तद्धाम कृष्ण दर्शन लालस, नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। श्री कृष्ण अक्षरादित्य के दर्शन की लालसा लेकर के कुटस्थ अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। वो सत अंश है और परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंश बहुत सारे हैं दिव्य परम धाम में, लेकिन उस सत अंश को आनंद के विषय में कुछ भी पता नहीं है और इन आनंद स्वरूपाओं को सत्य के विषय में कुछ भी पता नहीं है। आज तक पता नहीं था। अक्षर ब्रह्म को ब्रह्मात्माओं के श्यामा जी के विषय में कुछ भी पता नहीं था और इन ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्म के विषय में कुछ भी पता नहीं था। राजी महाराज ने समझा कि ये अक्षर ब्रह्म तो हमेशा ब्रह्मांड बनाने का और मिटाने का काम तो करते ही है। अक्षर ब्रह्म बाल लीला करते हैं। परब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप है, वो भी सत अंश है, तो उनका कार्य है बाल लीला करना, अर्थात करोड़ों ब्रह्मांड बनाना और मिटाना है। बच्चे कैसे लीला करते हैं, बच्चों का खेल देखना। थोड़ी देर में कितना सुंदर कुछ बनाते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी तोड़ देते हैं। बच्चों के हाथ में कुछ टिकता नहीं है। हम कहते ही है ना, बनाना मिटाना, बनाना मिटाना। हम बच्चे थे तो हम भी ऐसा ही खेल खेलते थे। कभी पत्थर इकट्ठा करके घर बनाते थे, कभी वो तोड़ देते थे, भाग जाते थे, ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे। खैर आज के बच्चों तो बेचारे मोबाइल में ही अनेक प्रकार का गेम खेलते हैं। वो हमारे जमाने में जिस प्रकार से हम बाल लीला करते थे वो तो आजकल के बच्चे समझते भी नहीं है। लेकिन बच्चों का एक वृत्ति होता है, एक स्वभाव होता है, वो एक क्षण भी शांति से नहीं बैठते हैं। कुछ 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 करते ही रहते, करते यहाँ ये किया, वो वहीं बिगाड़ा, वो किया, वो वहीं खत्म किया, वो किया, वो। ऐसी बच्चों की वृत्ति होती है। ऐसे ही लीला अक्षर ब्रह्म करते हैं। लेकिन वो ब्रह्म है, सुंदर ब्रह्मांड बनाते हैं, तुरंत मिटाते हैं। नए नए पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। एक पल में
और मिटाते हैं। ऐसे कल्पना के ब्रह्मांड बनाने और मिटाने का काम अक्षर ब्रह्म तो करते ही है। अब राजी महाराज ने विचार किया, मेरे से तो ये संभव नहीं है, इनको दुख दिखाना है, मेरे से अलग करना है, मेरे वियोग में जो दुख होता है ये अनुभव करवाना है, ये दिव्य परम धाम में तो संभव नहीं है। इसीलिए अब अक्षर ब्रह्म को माध्यम बनाया है। कोई बात खुदा से न हो वही, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बदकामिने जो हक से भी न होए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं अपने वाणी में, पर ब्रह्म परमात्मा से कोई भी काम नहीं होगा, असंभव है, ऐसा तो होता ही नहीं है। लेकिन इस समय में यहाँ एक बात ऐसी हुई जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा से भी नहीं हुआ, इसीलिए अक्षर ब्रह्म के माध्यम से करवाना पड़ा। अब अक्षर ब्रह्म जो ब्रह्मांड बनाते हैं, कल्पना के ब्रह्मांड, उनके ही द्वारा अब सपना का ब्रह्मांड निर्मित करके वहां पर ब्रह्म आत्माओं को भेज करके अपना प्रेम का महत्व समझाना है। ऐसा प्लान बनाया राजी महाराज ने, और उसके बाद अब बहुत सुंदर नाटक करते हैं। जैसे आज के दिन सुबह 9 बजे सब तीसरी भूमि के पटसाल में बैठे थे। राज श्यामा जी सिंहासन में उत्तर तरफ मुंह करके बैठे थे और सखियां सब बैठ करके नृत्य लीला हो रही थी। तो सुबह अक्षर ब्रह्म अपने रूटीन के हिसाब से जिस तरह से हर रोज आया करते थे, उसी तरह से चांदनी चौक में आकर के अक्षरातीत राजी महाराज के दर्शन करते हैं। लेकिन आज राजी महाराज दर्शन देते समय कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आए पूर्व तरफ, राजी महाराज ने ऐसा करके देख लिया, थोड़ा मुड़ करके दर्शन दे दिया। तो जैसे राजी मुड़े तो इधर बैठी हुई पश्चिम तरफ राजी के बाएं हाथ की तरफ बैठी हुई श्यामा जी को लगा राजी किसको देख रहे हैं। तो श्यामा जी ने भी ऐसा देखा। तो जब श्यामा जी देखने लगे, ब्रह्म आत्माओं ने भी देख लिया कि ये राजी श्यामा जी दोनों कहाँ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। तो उन्होंने भी देखा तो बाप रे, आज तक देखा नहीं था ऐसा स्वरूप। जैसे रामधनी है वैसा ही स्वरूप है, सेम स्वरूप, जिसको आज तक देखा ही नहीं था। अरे आश्चर्य हो गए सब, ये कौन है, ये क्या करते हैं। देखते ही अनगिनत सवाल आ गया है हृदय में। तो इनको ही ऐसा नहीं हुआ, बेचारे अक्षर ब्रह्म भी रोज रोज दर्शन करने आते थे, पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके लौटते थे। आज तो देखते हैं बाप रे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे आत्माएं हैं। ये कौन है जिसको मैंने आज तक देखा नहीं था, ये यहाँ क्या करते हैं, कैसी लीला होती है। ये जानने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर भी आ गई। लेकिन अक्षर ब्रह्म क्या कर सकते थे, चुपचाप चले गए अक्षरधाम में। लेकिन अक्षरधाम में जाकर के आज चैन नहीं पड़ रहा है। आज ब्रह्मांड बनाने मिटाने का कोई कार्य उनसे नहीं हो रहा है। अब सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, सुबह जिसको मैंने देखा वो कौन है, वो क्या करते हैं, आज तक मैंने उनको देखा नहीं था, वहाँ क्या करते होंगे, कैसी लीला होती होगी। अगर ये मुझे जानने को मिलता तो करके अक्षर ब्रह्म भी उसी बात का चिंतन करने बैठे सुबह 9 बजे से। इधर ब्रह्मा आत्माएं जैसे अक्षर ब्रह्म चले गए तो अब राज्य के ऊपर इतने सारे सवाल। जब तक ये इस आंख से देखा नहीं था तब तक शांति थी। जब देखा अक्षर ब्रह्म को, देखते ही अब पूछने लगे ये कौन है। राजी महाराज कहते हैं कौन, ये जो नीचे आया अभी दर्शन करने, वो कौन है। अच्छा वो मेरा ही बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। अच्छा क्या करता है ये, असत जड़ दुखदाई लीला खेल संसार बनाती। असत क्या है, असत जड़ क्या है, जड़ दुख क्या है, दुख
छोड़ो, वो पूछो मत, उस छोड़ दो उसके विषय में। जितना पूछोगे उतना तुम्हें दुख होता है। छोड़ दो उस बात को, वो जानने योग्य बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। देखिए जिस चीज के लिए हम मना करते हैं ना, वो पाने की इच्छा और ज्यादा होती है। किसी को भी कोई भी चीज के लिए अगर हम मना करते हैं, तो अगर मना करते हैं ना और जिज्ञासा क्यों मना किया, इसके पीछे कुछ रहस्य होगा ना, करके वो पाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती है। इसी तरह से ब्रह्म आत्माओं के अंदर वो इच्छा बढ़ रही है, राज्य बढ़ा रहे हैं, जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं, मना कर रहे हैं बाहर, अंदर ही अंदर इच्छा पैदा कर रहे हैं। तो ये छोड़ दो, ये बात को कहते हैं नहीं, ये दुख कैसा होता है। आज तो एक रहस्य खुल गया, न जाने कि ऐसी कितनी सारी बात आपके हृदय में हो गए। ये कौन है, क्या लीला करता है, वो हमें जानना है। राज जी ने मना कर दिया। तो समय बीतता गया और राजभोग के बाद अब राजश्यामा जी को विश्राम करा करके सखियां वन में चली जाती है। हर रोज सखियां राज जी की ही बात करती थी, लेकिन आज वन में राज जी की बात नहीं होती है। आज तो सुबह जब अक्षर ब्रह्म को देखा था ना, उसकी ही बात शुरू हो गई है। देखिए हृदय का रंग इस तरह से बदलता है, रंग परिवर्तन अब यहीं से शुरू हो जाता है। अब उथल पुथल है हृदय, चैन नहीं है, बेचैनी बढ़ गई है। वो पुरुष कैसा है, वो क्या करता होगा, कैसी लीला, ये दुख कैसा होता है, ये असज्जड़ दुख क्या है, ऐसी सारी बातें आने लगी और आपस में बात करते हैं। आज की रूटीन है, आज पाठ घाट जाने का रूटीन है, कृष्ण पक्ष की एकम तिथि है, रूटीन के हिसाब से पाठ घाट जाना है। जब राज जी पूछेंगे आज कहाँ जाना है, तो सब मिल करके कहेंगे कि आज पाठ घाट जाना है, लेकिन नहीं जाएंगे। आज वो सुबह देखा हुआ जो पुरुष है, जिसको अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं ना, उसका खेल देखने के लिए जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपस में सभी ने बात किया, सल्लाह हो गया है। अब 3 बजे आते हैं सीधा और राज जी महाराज को अब वहां से उठाते हैं। रामधनी पूछते हैं सखिया आज कहाँ जाना है, तो सखियां कहती हैं हे रामधनी जाना तो पाठ घाट था, लेकिन आज पाठ घाट नहीं जाएंगे। हमने ये ठान लिया है, हम पाठ घाट नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे, तो कहते हैं जो अक्षर ब्रह्म आया था ना सुबह, उसका खेल देखने के लिए जाएंगे। अरे सखिया मैंने तुम्हें मना किया है, वो जाने योग्य जगह नहीं है, वहां मत जाओ। मैं बार बार समझा रहा हूँ, वो जाने योग्य जगह नहीं है, इसीलिए उस बात को छोड़ दो। अब सखियां झगड़ने लगी। अब यहाँ एक दूसरे में अपना अपना तर्क देते हैं, बात होती है। तो क्यों नहीं जाना, जाने से क्या होता है, तो राज जी कहते हैं वहां जाओगे ना तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम उधर के ही बन जाओगे, इसीलिए वहां मत जाओ। अब शुरू होता है प्रेम संवाद, इसको कहते हैं प्रेम संवाद है। जो वादा किया था, हमने बार बार नहीं भूलेंगे कहा था, धामधनी ने बार बार भूलोगे 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 करके कहा था। वो एक आपस में जो बात हुई है, वो वचन अब जैसे संसार में आए तो पूरी तरह से भूल ही जाते हैं। अब राजी बार बार समझाते हैं तुम भूल जाओगे वहां जाकर के, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। वहां जाकर के तुम अपना धाम भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, मुझे भी भूल जाओगे, 3 चीज भूल जाओगे। याद रखना, धनी कहे घर की ना रहसी शुद्ध, भूलसी आप ना रहसी ये बुद्ध। धनी ने कहा घर की शुद्धि नहीं रहेगी, अर्थात परम धाम भूल जाओगे। भूलसी आप ना रहसी ये बुद्ध, अपने आप को भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय भी भूल जाओगे। ये बुद्धि नहीं रहेगी, वहां बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो मने करता
मत है हम, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। और लास्ट में कहते हैं हमको भी भूलोगे तुम, मुझे भी भूलोगे, मुझे भी भूलोगे। बता दिया ऐसा कैसे होता है। कुछ समय खेल देखने के लिए जा रहे हैं तो कोई कैसे भूल सकता है अपने घर को, अपने आप को, अपने धाम धनी को कैसे भूल सकता है। आप ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा कभी नहीं होता है, हम भूलने वाले नहीं हैं। और कहते हैं और बता रहे हैं कि तुम वहां जाओगे और अलग अलग घर बना के बैठोगे, तुम जाए झूठे खेल में कर बैठोगे, जुदे जुदे घर, अलग अलग घर बना करके बैठोगे। और मैं आए इलम देऊं अरस का, पर तुम जागो नहीं क्यों कर, मैं स्वयं आकर के तुम्हें ज्ञान भी देता हूँ, फिर भी तुम नहीं जागोगे। ऐसा खेल होता है वो, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, वहां मत जाओ। यह खेल ऐसा है, तुम अपना कबीला करा, कोई ना किसी को पहचाने, बैठो जुदे जुदे कर घर, अपना अपना परिवार बना करके, अपना अपना अलग अलग घर बना करके बैठोगे। एक आपस में तुम्हारा भी पहचान नहीं होगा, किसी को नहीं पहचानोगे, अपने ही घर परिवार शरीर संसार में मस्त रहोगे। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, कहोगे हमारा हक है, सबकी यह नजर, वहां जाकर के यही हमारा स्वामी है करके आग पानी पत्थर पूजने लग जाओगे, मुझे भूल जाओगे, अपना घर बनाओगे परम धाम भूल जाओगे, अपने परिवार विस्तार करोगे, अपना ये सुंदर परिवार भूल जाओगे। झूठे मोहर जो खेल की मिल गई अमाहे तीन, काबिला कर बैठिया कहे एह हमारा वतन, कया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम। संसार में उतरते समय धाम धनी ने कहा था कि झूठ खेल में जाकर के अपना परिवार बना करके बैठोगे, भूल जाओगे सबको। मैं बार बार परीक्षा लेके देखता हूँ, फिर भी तुम जगोगे नहीं। राजी अपना तर्क दे रहे, अपनी बात रख रहे, सखिया भी क्या कम है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं। जैसा साहिब कहता हो ऐसा कब हमसे ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसा मोमिन करे ना कोई। हे धामधनी जैसी बात आप कर रहे हो ना, ऐसा हमसे नहीं होता है। एक बार की परीक्षा नहीं, आप 100 बार परीक्षा लेकर के देखोगे, फिर भी कोई मोमिन भूलने वाले नहीं है। ऐसा करके बात होती रही। लास्ट में राजी महाराज ने कहा ना पड़ा, तुम देखोगे ही ना, हाँ देखेंगे, तब तो चलो प्रथम भोम में चलो। प्रथम भोम के गोल हवेली के बैठक में ले जा करके रखते हैं और वहां जा करके फिर बात होती है। फिर वहां पर अब एक आपस में बहुत सारी बात होती है। सुंदर शाह जी, आज का समय हमारा पूरा हो चुका है। कल फिर हम इस प्रसंग को थोड़ा मूल मिलावा के सुंदर बैठक का दर्शन करके, चिंतन करके और उसके बाद सृष्टि खेल बना करके फिर हम ब्रह्मात्माएं किस तरह से खेल में आए हैं, ये बात हम कल श्रवण करेंगे। कल हम सुन रहे थे कि सृष्टि बनने का 2 कारण क्या है, तो ये 2 कारण है। एक तो अक्षर ब्रह्म को हम ब्रह्मात्माओं की प्रेम की लीला देखने की इच्छा हुई, ये एक कारण है। और हमें अक्षर ब्रह्म का असत जड़ दुखदाई खेल देखने की इच्छा हुई, ये दूसरा कारण है। इस 2 कारण के कारण अब खेल बनता है। कल हम श्रवण करते हैं और जिस तरह से धाम धनी के साथ हमने बात किए थे, प्रेम संवाद हुई थी, जो वचन बात हुआ था, जिस तरह से एक आपस में हम जीत कर रहे थे, वास्तव में वो जीत करने वाले ब्रह्मात्मा है, हम ही है। आइए एक छोटा भजन श्रवण करते हुए आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर इसी प्रेम संवाद से हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मोल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं, सखी तेरा
तेरा मोल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, एकदम रूहों ने पूछा वो कौन पुरुष है आए। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म जब दर्शन करने आए, एकदम रूहों ने पूछा वो कौन पुरुष है आए। पिया से हमने पूछा वो कौन पुरुष है दूजा, पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा। ये बात पूछने वाली कोई और नहीं सखी, ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। पिया ने हमसे कहा रोहो ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाइए। पिया ने हमसे कहा रोहो ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे मत देखो ये बार बार समझाइए। हमें 3 बार रोका हमने बिल्कुल नहीं सोचा, हमें 3 बार रोका हमने बिल्कुल नहीं सोचा। ये जिद करने वाली कोई और नहीं सखी, ये जिद करने वाली कोई और नहीं। तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौल याद कर ले, तू फैल याद कर ले। तेरा मोल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मोल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं सखी, तेरा मोल मिलावा बिना कोई ठौर नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साजे, हमारा आज का समय पूरा हो चुका है, तो हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। मूल मिलावा के सुंदर बैठक में 3 हार बना करके धाम धनी रखते हैं ब्रह्मात्माओं को, और फिर सतर्क कराते हैं, होशियारी कराते हैं। तो अब सखियां एकदम दिल दिमाग से खेल देखने के लिए तैयार हो जाती है, और बैठे बैठे सोचा था कहीं दूर ले जाएंगे, लेकिन धाम धनी ने अपने ही चरण तले रख करके बहुत सुंदर खेल दिखाते हैं, बहुत सुंदर सृष्टि बनाते हैं, स्टेज तैयार करते हैं और ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजते हैं। ये प्रसंग कल श्रवण करते हैं। आइए आज के प्रसंग को हम चौपाई दोहराते दोहराते प्रसंग को विराम देते हैं। यहाँ खेला देखन की, यहाँ खेला देखन की इच्छा उपजाई दोए, इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को, और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए, आदि अनादि फल कयो सोए, आदि अनादि फल कयो सोए, आदि अनादि फल कयो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हुए आत्मा, सदा आनंद ले हुए आत्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया